हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे लारावेल का एक और कोर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मिडलवेयर। गाइस मुझे अच्छे तरीके से याद है कि बिगनिंग की वीडियोस में मैंने कहा था कि मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट हम लोग ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हम अपने प्रोजेक्ट की साइड पे मूव कर रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग के पास लारावेल के हर कोर कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज हो। इसी वजह से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट। मिडलवेयर होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता, नाम भी नहीं सुना, इन लारावेल मिडलवेयर बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह की सिक्योरिटी? सपोज करें हर वेबसाइट में दो टाइप के यूजर होते हैं। बेसिकली ये रियल लाइफ सिनेरियो है। एक नॉर्मल यूजर होता है जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा होता है, और एक होता है एडमिन यूजर जो वेबसाइट को मैनेज कर रहा होता है, वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर रहा होता है। आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक नॉर्मल यूजर आपकी वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर सके। इस तरह की सिक्योरिटी लारावेल में मिडलवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग इसी बेसिकली रियल लाइफ सिनेरियो को डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके लिए मैं कुछ व्यूज भी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिडलवेयर एग्जिस्ट कहाँ कर रहे होते हैं, रिकॉल करवा दूं। बेसिकली मूव करता हूं सबलाइन ऐप HTTP मिडलवेयर राइट हियर। ये कुछ मिडलवेयर लारावेल आउट ऑफ द बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है, और इसमें से मोस्टली जो है वो ग्लोबल है क्योंकि वो हर राउट पे बेसिकली रन हो रहे होते हैं कुछ स्पेसिफिक मिडलवेयर। मैं भी बता दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। मिडलवेयर हम लोग बेसिकली डिफाइन क्या करते हैं, जब भी हम कोई कस्टम मिडलवेयर बनाते हैं हम उसको kernel.php में डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। अब मैं मूव करता हूं बेसिकली अपने मिडलवेयर के कॉन्सेप्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए मुझे कुछ व्यू बनाने हैं, व्यूज, और यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना लेता हूं। इसका नाम होगा admin.blade.php राइट हियर, और इसमें बेसिकली हम नॉर्मल HTML ले लेते हैं, एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे H1 एडमिन डैशबोर्ड, और यहाँ पे बता देते हैं दिस इज admin dashboard page which normal user can't access। That's it, सिंपल रख लेते हैं इसको, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और मैं एक और राउट बनाऊंगा यहाँ पे, राइट। इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं यूजर फ्रंट एंड कर देता हूं इसको बेसिकली, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं user.blade.php, और कुछ और चेंजेस करनी है इसमें। बेसिकली ये हो जाएगा यूजर डैशबोर्ड कर देते हैं, कोई इससे इशू नहीं होगा। और दिस यहाँ पे टैग चेंज कर देते हैं, दिस इज फ्रंट एंड पेज एवरी यूजर कैन एक्सेस, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट का होम पेज समझ लें इसको, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं फ्रंट एंड पेज या होम पेज कर देता हूं, ठीक है गाइज। ये हम लोगों ने दो व्यू बना लिए, आप लोग भी बना लें, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट स्टेप मिडलवेयर क्रिएट करना, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट की फोल्डर बेसिकली प्रोजेक्ट के फोल्डर को डायरेक्टली पहले ही एक्सेस कर चुका हूं। मिडलवेयर को बनाने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन के फोल्डर को एक्सेस करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले आपने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को एक्सेस करना है, उसके बाद आप रन करेंगे कमांड php artisan make middleware एंड मिडलवेयर का नेम चेक रोल। इन दिस केस कैमल केस ही रखना है आप लोगों ने मिडलवेयर का, ठीक है। और कभी भी ये देखिए मिडलवेयर बन गया है। अगर आप कभी भी स्टक हो जाएं कि आपको कमांड याद नहीं, तो आप हमेशा PHP आर्टिशन की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, राइट हियर, ठीक है। अब हम लोगों ने मिडलवेयर बना लिया है, चलिए देख लेते हैं। ऐप HTTP मिडलवेयर चेक रोल राइट हियर, ठीक है। इसमें हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड आप लोग कह लें कि मौजूद है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपनी लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर अपनी नोटपैड खोलूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं उसी को फॉलो करते हुए आप लोग को सबको समझाऊं। मिडलवेयर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग कोई ग्लोबल मिडलवेयर कैसे बनाते हैं जो बेसिकली आप चाह रहे हैं कि आपके हर राउट पे हिट कर रहा हो, ठीक है। देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग बना लेते हैं कुछ राउट्स web.php, ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक राउट ले लूंगा वेलकम का, या बना ही लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली वो मेरे पास मौजूद होगा, सर्च कर लेता हूँ वेलकम, और ये देखिए,
ठीक है, इस राउट को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट और इसको टॉप पे ले जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिडिलवेयर को। मैं इस कमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल, यहाँ पे मिडिलवेयर की हेडिंग। ठीक है गाइस, ये वेलकम का व्यू हम लोग को नॉर्मली शो हो रहा होता है जब हम एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ से अगर अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूं, PHP आर्टिशन सर, ठीक है, ये देखिए, ये बेसिकली वेलकम की प्लेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 और राउट बना लेता हूँ। एक होगा एडमिन का और इसमें हम रिटर्न कर रहे होंगे एडमिन का व्यू। आप लोग मिडिलवेयर से पहले ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोग भी मुझे फॉलो करें, सिर्फ देखें नहीं। यूजर, बेसिकली इसको नया नाम देते थे एंड यूजर, क्योंकि मेरे पास यूजर का राउट आई थिंक मौजूद है और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे यूजर की प्लेट। हम देख लेते हैं हमारे पास ये राउट्स हमारे बन गए हैं कि नहीं। स्लैश एडमिन, ये एडमिन का डैशबोर्ड पेज, ये देख लीजिए। ठीक है, और एन यूजर, नॉर्मल यूजर बेसिकली, ये देखिए ये होम पेज है। ठीक है, अब हमारे पास मिडिलवेयर और व्यूज उससे रिलेटेड मौजूद है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं जो हर राउट पे हिट कर रहा होगा। मैं मूव करता हूं जो मैंने अभी मिडिलवेयर बनाया है उस पे, ऐप HTTP मिडिलवेयर चेक रोल। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी लाइन एको कर देता हूँ, एको basically we are hitting the check role middleware for every route. This is global middleware. ठीक है गाइस, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? फर्स्ट सेकंड स्टेप को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रजिस्टर करना है मिडिलवेयर को। देखिए मिडिलवेयर हमने डिफाइन कर दिया है कि मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है हर राउट पे। अब मुझे, मेरा काम क्या है कि मुझे मिडिलवेयर को रजिस्टर करना है। मैं मूव करता हूँ कर्नल में, राइट हियर। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मिडिलवेयर है वो ग्लोबल हो तो मैं यहाँ प्रोटेक्टेड डॉलर मिडिलवेयर में उसको डिफाइन करूंगा। टाइम सेव करने के लिए बेसिकली मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अगर आप खुद से डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? बेसिकली आपका मिडिलवेयर कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऐप, HTTP मिडिलवेयर और चेक रोल। ठीक है, ये देख लीजिए चेक रोल। जस्ट टू बी श्योर आप लोग को कोई मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो, ये देखिए ऐप, HTTP मिडिलवेयर और इसके अंदर हमारे पास चेक रोल हमारा मौजूद है। इसको ठीक कर दूं, चेक रोल, राइट है। ठीक है, अब जब भी मैं कोई राउट इनमें से हिट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं अपने मिडिलवेयर को भी हिट कर रहा हूँ। यही हमारे पास ग्लोबल मिडिलवेयर होता है। रिफ्रेश, ये देखिए वी आर हिटिंग द चेक रोल मिडिलवेयर फॉर एवरी राउट, दिस इज ग्लोबल मिडिलवेयर। ठीक है गाइस, अब मैं हिट करता हूँ एडमिन का डैशबोर्ड। ये देखिए मिडिलवेयर हिट हो रहा है। अब मैं अगर वेलकम को इसे एक्सेस कर लूं, ये देखिए यहाँ पे भी मिडिलवेयर का राउट हिट हो रहा है। ये होता है हमारे पास ग्लोबल मिडिलवेयर। अगर आप चाहते हैं आपका मिडिलवेयर हर राउट पे, हर बेसिकली रिक्वेस्ट पे रन हो रहा हो तो आप उसको डिफाइन करेंगे डॉलर मिडिलवेयर में, यहाँ पे नेम स्पेस के साथ एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐप, HTTP मिडिलवेयर। ठीक है, मैं इसको जस्ट कर देता हूँ कमेंट। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की, थर्ड स्टेप की तरफ, असाइनिंग मिडिलवेयर टू अ राउट एंड रजिस्टरिंग बेसिकली मिडिलवेयर। ठीक है, असाइन करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने मिडिलवेयर को एक स्पेसिफिक राउट को असाइन करें, तो वो हम कहाँ करेंगे? मैं नीचे आ जाता हूँ, राउट मिडिलवेयर। यहाँ पे मैं अपना मिडिलवेयर डिफाइन करूंगा, उसको एक नाम दूंगा चेक रोल, बेसिकली की भी कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे मैं उसको अगर पेस्ट कर दूं ऐप HTTP मिडिलवेयर और इसको रीनेम कर दूं चेक रोल। ठीक है, अब मैं जिस राउट पे इस मिडिलवेयर को हिट करना चाहूंगा मैं सिर्फ उस पे कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। मैं इस पेज पे अब रिफ्रेश करूंगा तो ये मिडिलवेयर का राउट हिट नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया वहां से। सिंपल, ये देखिए स्लैश एडमिन, किसी पेज पे भी नहीं है इसी तरीके से। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना ये मिडिलवेयर एक स्पेसिफिक राउट पे हिट करूं, तो वो कैसे करूंगा? डिफाइन करने के तरीके और ये सारी बेसिक्स हम इस वीडियो में देख रहे हैं। मिडिलवेयर एज एन ऑब्जेक्ट आप लोग इसके ऊपर पास कर रहे होंगे, मिडिलवेयर राइट हियर
और अपने मिडिलवेयर का नेम जो हमने इधर डिफाइन किया है राइट हियर, चेक रोल कॉपी। अब मैं जब भी अपना एडमिन का पेज बेसिकली ये राउट हिट करूंगा तो मैं इस मिडिलवेयर को हिट कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट रिफ्रेश, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। लेट्स हिट एडमिन राउट एंड वी आर हिटिंग अर मिडिलवेयर राइट हियर। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, नहीं आ रही तो वीडियो को बेसिकली रिवाइंड करें और वापस देखें और समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इससे ज्यादा सिंपल और ये हो नहीं सकता। ठीक है गाइज, अब मैंने ये भी देख लिया कि मैं एक मिडिलवेयर अपने एक स्पेसिफिक राउट को कैसे असाइन कर सकता हूँ। इन दो स्पेसिफिक मेथड्स पे हम बाद में आएंगे। अब हम अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम लोग सिर्फ एको स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे थे। मैं अपने इस राउट को थोड़ा सा डायनेमिक बनाता हूँ। मैं बेसिकली इस केस में करना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस राउट पे एडमिन आ रहा है तो ही ये पेज रिटर्न करे, वरना नहीं करे। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली रोल ले रहा हूँगा, जो भी आपका रोल है वो आप इधर बताओ। ठीक है, और इधर पास कर लेते हैं $रोल। ठीक है गाइस, इसी तरीके से अगर हम लोग कंट्रोलर यूज कर रहे होते हैं तब भी हम मिडिलवेयर ऐसे ही पास कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब मैं देखता हूँ मेरा मिडिलवेयर एटलीस्ट इधर आ रहा है तो उसका रोल क्या है। ठीक है, dd $request रोल। बेसिकली ये रोल का हमारे पास एक आप कह लें क्लास जो हमारे पास मौजूद होती है, जो कि गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस केस मैंने रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में मेरे पास मैंने बताया कि मेरे पास एक वेरिएबल आ रहा है रोल का, वो मुझे एक्सेस करना है राइट हियर, जो मैंने डिफाइन किया है। ये रहा, ये रहा। ठीक है, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि वो रोल है क्या। अब हमारे पास एडमिन का राउट है नहीं तो ये नॉट फाउंड रिटर्न करना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि अब ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। लेट्स से यूजर, लेट्स जस्ट से, ये देखिए अब इसने मुझे बता दिया कि आपका जो पैरामीटर था, जो आपने रोल पास किया है, वो यहाँ पे यूजर है राइट हियर। ठीक है, मैं जो भी करूंगा वाव कर देता हूँ। ये देखिए मुझे वो बता रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसको रिमूव। ये dd हमेशा मैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि मेरे पास रिक्वेस्ट में आ क्या रहा है, रिक्वेस्ट सही काम कर रही है कि नहीं, इसलिए मैं हमेशा चेक करता हूँ। लेट्स इंप्लीमेंट अवर लॉजिक इफ $request रोल नॉट इक्वल टू एडमिन, तो क्या करो, कहीं और रीडायरेक्ट कर दो। रिटर्न रीडायरेक्ट टू 404 पेज भी कर सकते हैं, और जहां पे आप चाहें आप बता सकते हैं। रीडायरेक्ट इन दिस केस मैं चाह रहा हूं कि वो वेलकम पेज पे चला जाए। यहाँ पे मैंने अपनी कंडीशन क्या बताई है कि अगर इस एडमिन पेज पे रोल आ रहा हो एडमिन, तो आप उसको एडमिन पेज को एक्सेस करने दें। लेकिन अगर रोल कुछ भी और है, जैसे यूजर, नॉर्मल यूजर, तो आप उसको बेसिकली इस राउट पे रीडायरेक्ट कर दें, इस राउट पे। ठीक है, चलिए हिट करते हैं admin/admin। ये देखिए मैं एडमिन हूं, इस वजह से मैं अब अपना एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस कर पा रहा हूं राइट हियर। ठीक है, लेट्स से हम कर देते हैं नॉर्मल यूजर या सिर्फ यूजर। ये देखिए हम लोग कहाँ मूव हो गए। बेसिकली ये है मिडिलवेयर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। मिडिलवेयर कितना कोर कॉन्सेप्ट है आप लोग देख रहे होंगे। अब ये मुझे एक्सेस करने ही नहीं देगा अगर मैं सेकंड पैरामीटर एडमिन के अलावा कुछ भी डालूंगा। एड, देखिए, और अगर मैं कर देता हूं admin/admin, मैं एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता हूं। तो इस तरीके से गाइस हम लोग अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट में जब हम लोग मूव करेंगे तो मैं आपको उसके लिहाज से बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली सिंपल हैंडल के फंक्शन में हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी लॉजिक्स मिडिलवेयर से रिलेटेड, कि अगर एडमिन है तो उसको मूव करने दो डैशबोर्ड पे, अगर नहीं है तो उसको 404 का पेज दिखा दो या उसको कहीं और रीडायरेक्ट कर दो। और यहाँ पे इस तरह की कंडीशन भी लगाते हैं, अगर यूजर लॉग इन हुआ है और वो यूजर एडमिन है तो उसको एडमिन डैशबोर्ड पे बेसिकली रीडायरेक्ट कर दो, और अगर वो जो यूजर लॉगिन हुआ है वो एक नॉर्मल यूजर है तो उसको उसके स्पेसिफिक डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दो। तो इस तरह की लॉजिक हम लोग यहाँ पे गाइस डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट। अब मिडिलवेयर में कुछ एडवांस थोड़े से फीचर्स आते हैं, बेसिकली बिफोर और आफ्टर रिक्वेस्ट। बिफोर और आफ्टर होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए राइट हियर, Ctrl F, बिफोर।
ठीक है। इस केस में गाइज मैं लारावेल की एग्जांपल को इसलिए फॉलो नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी मतलब ये देखिए एज चेक कर रहे हैं, सेंस नहीं बनता इसका कुछ, तो इस वजह से एग्जांपल के तौर पे तो ठीक है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो मैं इसलिए चाहता था कि एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूं। बिफोर और आफ्टर मिडिलवेयर होता क्या है बेसिकली गाइज, ये देखिए आप अपनी लॉजिक इस नेक्स्ट रिक्वेस्ट से पहले डिफाइन कर रहे होते हैं, ये हो जाता है हमारे पास बिफोर का मिडिलवेयर, ठीक है। और आफ्टर का मिडिलवेयर बेसिकली इस नेक्स्ट रिक्वेस्ट के बाद अगर हम अपनी बेसिकली जो लॉजिक है वो लगा रहे होंगे तो वो हो जाएगा आफ्टर मिडिलवेयर राइट हियर। इन दिस केस ये हमारे पास बिफोर मिडिलवेयर का मेथड हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जाने से पहले इसको कंफर्म करें, ठीक है। और अगर इसको मैं आफ्टर करना चाहूं, मैं इसको यहां से कट करूंगा, जस्ट यहां से कट और यहां पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा आफ्टर मिडिलवेयर, ठीक है। ये था इसका कोर कॉन्सेप्ट गाइस, मैं इसको रिवर्ट कर दूं ताकि आप लोग के पास ये रहे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने पास फोर्थ पॉइंट, अप्लाइंग मिडिलवेयर टू ग्रुप ऑफ राउट्स, ठीक है। गाइस अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि एडमिन डैशबोर्ड के बेसिकली एक पेज तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होंगे, 4, 5, 10 जितने भी हों, आप चाह रहे हैं कि आप एडमिन डैशबोर्ड के सारे पेजेस पे ये मिडिलवेयर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नया राउट बना लेता हूँ, राउट ग्रुप, और यहाँ पे हम बेसिकली अपने मिडिलवेयर बता रहे होंगे, मिडिलवेयर और उसकी वैल्यू। मैं चाहता हूं कि मैं हिट करूं मिडिलवेयर, और कौन सा मिडिलवेयर वो मैं सेकंड पैरामीटर में बता रहा हूँ। इन दिस केस चेक रोल राइट हियर, और यहाँ पे मैं हिट करना चाह रहा हूँ फंक्शन, क्लोजर फंक्शन बता देते हैं, ठीक है। अब गाइज इस स्पेसिफिक राउट ग्रुप के अंदर मैं जितने भी अपने राउट बता रहा हूँ उस पे ये मिडिलवेयर हिट कर रहा होगा। अब मैं अगर चाहूं मैं सिर्फ इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। कॉपी राइट हियर, ठीक है, और इससे मैं कमेंट रिमूव कर लेता हूं, और यहां पे भी, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे होगा क्या गाइस, यहाँ पे मैं अपने मल्टीपल एडमिन डैशबोर्ड के पेजेस भी बता सकता हूँ। इसको जैसे कॉपी कर लूँ, ये था सिंपल एडमिन डैशबोर्ड का पेज। अब मैं चाह रहा हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड से मैं कोई कैटेगरी बनाऊँ, कोई प्रोडक्ट्स बनाऊँ, उनके जितने भी राउट्स होंगे वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से, और ये उन सबको हैंडल कर रहा होगा एफिशिएंटली। बेसिकली इस केस में हम लोग अपना सिंगल मिडिलवेयर मल्टीपल राउट्स पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, ये भी सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। मूव करता हूं एडमिन डैशबोर्ड पे, कुछ भी और डाल लेता हूं यूजर, और ये देखिए हमारा मिडिलवेयर सही काम कर रहा है। इस केस में यहाँ पे ग्रुप के अंदर बेसिकली मैं मल्टीपल राउट्स बता सकता हूँ, बेसिकली सारे के सारे एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड पेजेस, ठीक है गाइस। एक ये कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको बताना जरूरी था क्योंकि ये भी हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल मिडिलवेयर अपने एक ग्रुप ऑफ राउट्स पे हिट कर रहे हो, जिस तरह ये मैंने एक राउट ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे मैं एक मिडिलवेयर नहीं, मल्टीपल के चेक रोल भी करो, एज भी चेक करो, उसका नाम भी चेक करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के अलग अलग मिडिलवेयर आपने बनाए हुए, तो वो आप कैसे पास कर रहे होंगे वो गाइस मैं सब सेपरेट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट राइट हियर। बेसिकली कमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक और मिडिलवेयर बनाने नहीं जा रहा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो यहाँ पे सेकंड मिडिलवेयर हम पास कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट बेसिकली। अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने मल्टीपल मिडिलवेयर इन राउट्स पे हिट कर सकता हूं। जैसे मैं चाहता हूं पहले उसका रोल चेक करो और उसकी एज भी चेक करो और एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकता हूं। तो गाइज ये था हमारे पास लारावेल में मिडिलवेयर। उम्मीद करता हूं मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।